कठिन रास्तों का सफर, एक रोमांचित कर देने वाला रहस्य, बीच में 13वीं शताब्दी का एक मंदिर और चारों तरफ पानी से घिरा एक टापू। विचरण करते हैं जंगली जानवर, हर एक कदम पर खतरा। जंगलों के बीच धमतरिया के कोर्ट की टीम उस मंदिर की तलाश में। स्वागत है आपका एक बार फिर धमतरिया के गोट के एक स्पेशल एपिसोड में, एक स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है धर्मतरी के देवता। हमारा चैनल लगातार धमतरी के अलग अलग जगहों पर जाकर धमतरी की छुपे हुई देवी देवताओं को आपके समक्ष लाने का काम करता है। पिछले वीडियो में हमने राम टेकरी को दिखाया था जिसे बहुत प्यार मिला दर्शकों का, इसलिए एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई देवी के दर्शन करवाने, एक नई जगह के दर्शन करवाने आपको। और ये जगह धमतरी में ही स्थित है, धमतरी से ज्यादा दूर नहीं है। बुडुमसिल्ली से आपको आगे आना होगा अरौद वाले क्षेत्र में, वहां पे ये जगह मौजूद है। इसे नकटी देऊर के नाम से जाना जाता है और नंदेश्वरी देवी भी कहा जाता है। क्या है इस देवी की कहानी, क्या है इस जगह का रहस्य, आइए चलते हैं और जानते हैं इस देवता के बारे में, इस परम धाम के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, चलिए दर्शन करते हैं नकटी देव के। वन से आच्छादित इस जगह पे हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं देवी है। इस देवी का नाम है नकटी देवी या नंदेश्वरी देवी के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। हमारे साथ यहाँ समिति के सदस्य और ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस देवी का इतिहास क्या है और ये किस जगह पे है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ये थोड़ी दूरी पे है, गंगरेल बांध लगा हुआ है यहाँ से, डुबान क्षेत्र में आता है। तो ग्रामीणों की तरफ रुख करते हैं और उनसे सीधे सवाल करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का परिचय लूंगा, एक एक करके परिचय दीजिएगा आप। उसके बाद जो देवी की कहानी है, जो इतिहास है, वो बताइएगा। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सगुन राम नेताम है। मैं ग्राम कुलारवाड़ा रहता हूँ। तहसील धमतरी पड़ता है, जिला धमतरी पड़ता है और पंचायत पड़ता है। आपका परिचय?
मोर नाम वीर सिंह सोरी है। मैं ग्राम सिलसरा में रहता हूँ। ग्राम पंचायत तरौटुपान विकासखंड धमतरी है, जिला धमतरी है। तो ये देवी मतलब हमें पता चली इसकी देवी जो है बहुत जंगल के बीचों बीच में कहीं पे मौजूद है। ये देवी के इतिहास का है, कहानी का है, हमें बता दो आप मन तो थोड़ा बढ़िया रही खबर की। बहुत कम झलना पता है अभी तक कि ये देवी कोई मौजूद है और वो भी गंगरेल दुकान में आते हैं। इसका इतिहास थोड़ा लंबा है। ये खेमा पहाड़ जो होता है दुधावा के पास में है, उसका वहाँ इसका निवास पहले था। उसके बाद वहाँ से लमसेना जो बोलते हैं वो आकर के मंदिर का निर्माण करते से जिन पुजरी दरिया तालाब के नाम से जाने जाते हैं, वो पानी में डूबे हैं। वहाँ भी अभी भी तालाब के पास जाओगे तो पानी का अलग अभाव पड़ता है। तो वहाँ से मट्टी ला के ये मंदिर का निर्माण करते हैं। जिन छमस्सी रात जो बोले जाते हैं, 6 रात में वो समय वो निर्माण करते बैल में ला के। और निर्माण करते करते एक दिन मासिक धर्म आ गया उसके पत्नी का, जो बासी लाने वाला था। मासिक धर्म आ गया तो वो रुक गए। उसके सास जो है लमसना के सास जो है वो बासी लेके आए। बासी लेके आई तो वो खुला बदन में निर्माण चला कर मंदिर के अंदर में खुला बदन में। तो देख के कैसे जाओ करके वो सास जो है कोना में बैठ देखते तो बहुत टाइम हो गया, निकल भी नहीं करे वहां से। जब तक निकल ही तब बासी पहुंचा होकर बासी से करके, तो निकल भी नहीं करे। तो ऐसे तैसे करके टाइम हो गया। तो लमसने को ससुर संदेह हो गया खेमा पहाड़ में। तो वहां से वो बांध चली। तो ये निर्माण हो चुकी से, ये जो शेर का निर्माण हो चुकी से। और ये जो बोल रहे हैं ये लमसेनी है, लमसेनी का। और वो अंदर में एक शिव है, आज ये शिव अंदर में दबे हुए हैं वहाँ। तो वहां से बांध चले तो सीधा शेर को उसका सिर कट कर अलग जगह चले गए। और लमसेना भी वहीं से उसका पेट तक कट गया। तो निर्माण अधूरा हो गया। तो ध्वस्त हो गया, पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया। वहां से चले ध्वस्त हो गया। तो वहां से इस टाइप की इतिहास है। दूसरा चीज, जब खेमा जी आके देखिए उसका ससुर लमसेना का ससुर आके देखिए उसको बेचारी, तो मुझसे बहुत गलती हुई। तो आत्मसमर्पण करके वहाँ पे एक खेमा बाबा करके लिखा है, वहीं वो समर्पण कर देता अपन आप को, पूरे धनुष विद्या को वहीं समर्पण करके वहीं समाधि ले ली। तो वहाँ होने से भी आज उसके पूरे धनुष बाण दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और पूरे जंगल हो गए। जंगल होने के बाद यहाँ कोई आवागमन नहीं, यहाँ बन जंगल। अब एक ही रोड था, ये जो धमतरी से कंके जाने का। तो ये रोड से आदमी आते जाते हैं। तो आते जाते तो ये जो मूर्ति है वो बहुत नीचे में रेस है, ये झाड़ के नीचे में, जो झाड़ किनारे जो पेड़ के में पूरा बंद की रेस है। मतलब पता भी नहीं, तो बाद में पता चले सुना। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत। तो एक समय यहाँ वन विभाग के थ्रू काम हुई जंगल में काम हुई। तो वन विभाग ऐसे काम महसूस हुई कि यहाँ आके देखी सर यहाँ माता जी विराजमान है या वन जंगल में, तो कुछ न कुछ है ऐसे करके। तो वहां से ओकर मन में जिज्ञासा हुई कि मैं यहाँ झंडा चढ़ाऊं माता की। तो वो बहुत बिना पूछे बहुत बड़े झंडा ला के 10 मीटर का लंबा। तो बोलते कि वो ऊपर में काम चलत रही से वन विभाग के थ्रू हम मन काम में आते रहे हैं। तो वो बोलते कि नहीं भाई, ये झंडा लेके वहाँ माता के पेड़ के ऊपर बांध देना ऐसे। तो हम मन यहाँ आए थे, तो झंडा बांधे आके देखिए माता जी, हम अनुभव नहीं कि माता जी यहाँ बैठी करते। तो वहाँ देखें तो माता जी को खून के किसी ऊपर चढ़ गए। हम मतलब थोड़ा एहसास लगे, थोड़ा अगर चढ़ गए तो कुछ हो गया तो गिर गए। तो झंडा लेके वापस चल देंगे। तो बोले सर लेकिन नहीं सर, ये झंडा हम नहीं चढ़ा सके, कबर की माता जी वहाँ विराजमान है। अगर वाला खून के हम चढ़ा था तो कुछ हो गया तो फिर तो खैर कोई बात नहीं। तो वो धीरे धीरे वाला हम ना गाँव तक पहुँचाएंगे।
कि वहाँ माता जी विराजमान है और झंडा लेके आ रही तो हम नहीं चढ़ पाए, थोड़ा सा हम डर महसूस हुई ऐसे करके। तो पूरा गांव वाला मन एक समिति बैठ के, एक बैठक बैठ के इकल्ले विचार करेंगे कि वास्तविक में है क्या। तो विचार करेंगे सियान मना, तो विचार करेंगे तो निकली से कि 13वीं शताब्दी की जो देवी है वन देवी, ये बहुत शक्तिशाली है ऐसे करके। तो उसको क्यों ना हम मिल के इसको उजागर किया जाए, ऐसे करके चर्चा हुई। 2012 से कुंवर नवरात्र वहीं से प्रारंभ हुई से कर प्रारंभ हुई। तब आदमी को पता नहीं रही से, है ना। पहले हम डर लगे कि अगर जंगल में कैसे जोत जाए, तो हमारे जो बुजुर्ग सियान मन हो पूरा धैर्य धर के, ताकत लगा के, जो होगा होगा, माता जी है सबको करने वाला। तो यहाँ साफ सफाई करके, यहाँ रोड भी नहीं, सभी तो थोड़ा बहुत बनी है रोड भी नहीं से। तो सियान मन सब हमन अंडर में, और वो मन एक दीप जलाएंगे, यहाँ एक दीप जलाएंगे और ये झोपड़ी उपड़ी कुछ नहीं, और यहीं रात में वो मन सुन, रात में सुन तो यहाँ से इतना बिच्छू भयंकर, वो जो मंदिर है ना, मंदिर से निकल के बिच्छू सर्प पूरा सोए ऊपर नीचे पूरा बिछौना जैसे पूरा, और किसी को नहीं डंक मारी, कोई नुकसान नहीं पहुंचे। 10 मिनट के बाद पूरा बिच्छू अंदर, उसके बाद सर्प आई, सर्प भी 10 मिनट के बाद वो भी अंदर, कोई ना नुकसान नहीं। सुबह हम आए, पूछे ना यहाँ का हो, तो बताइए कि ऐसे ऐसे घटना हुई से यहाँ। और पास में एक पीछे एक शेर आई, वो लोग बताए शेर आके दहाड़ी सुना, लेकिन हम कोई नुकसान नहीं हुआ। वो दिन एहसास हुई कि वास्तविक में ये माता है। तो धीरे धीरे हम सियान मन की जो मार्गदर्शन मिला और हम कहीं कहीं जाके कर जानकारी लेते गए, तो ये पता चली कि ये जो माता है अंगार मोती, और एक है मनकेश्वरी कोड़ेगांव में, और ये है ननकेश्वरी, ये ननकेश्वरी नाम से है ये। तो पता चली कि इसके छोटे बहन है जो ठेमा पहाड़ से उतर के नदी से आके, और जो अंगार मोती पीछे रही से वहीं तीनों बहन झगड़ा होके फिर इधर आ गए। तो इधर आके जो लमसेना है ना, ओकर कब्जा में आके यहाँ विराजमान, ऐसे पता चली। तो वहीं से हम 2012 से दीप प्रज्वलित करना शुरू करें और एक समिति गठित करें 4 गांव मिला के, पुट्टी है, कलार बारा, सिलतरा, आंध्री मिला के, और यहाँ दोनों पर्वों में जोत जला के समर्पण करेंगे। दोनों पर्वों में जोत जलते गिस, भीड़ बढ़ते गिस, और ये भी बोले कि भाई अब 2 पर्वों में जलाना शुरू करत हो, लेकिन जब आए तुम संभाले पर कैसे करो, से बोले से है कि सियान के मुख से। और समिति द्वारा कोई सिरहा प्राण के यहाँ बैठा के पूछताछ करेगी, तो वो माता है उनमें विराजमान होकर, जो भगत के हैं सिर के हैं विराजमान होकर सब व्याख्या बताएगी, इसको बताएगी। तो देखो सूर्य जी बताते हैं, देखो बाबू आप तो दोनों पर्वों में करत हो, लेकिन जब मोर परिवार बढ़ी तो संभाले चाहिए। अब धीरे धीरे परिवार बढ़ने लगे, सिकर बहुत ज्यादा भीड़, रोड भी नहीं रही, पैदल आना, अभी भी पैदल आते हैं दूर दूर से, रायपुर, बनपुर, तो बालोद एरिया से आते हैं, कांकेर एरिया से यहाँ पहुँचते माँ के श्रद्धा में। तो बहुत भीड़ बढ़ गए, तो हम संभाले पर थोड़ा मुश्किल हो गया। तो हमने एक से प्रार्थना करें कि माता अब ते कह रहे हम जितना दिन तक ते कहे करें, अब हम नहीं सहाते, तो हम एक पर्व में तो दीप ल जलाबो कह से प्रार्थना करें। तो वो हम आशीर्वाद दी, ठीक है बाबू आप मना एक ही पर्व में, 2 पर्व बोले रहते 2 पर्व में जलवाते रहे, अब 1 पर्व बोला था तो 1 पर्व में जलवा, लेकिन परिवार मोर जितना आर्थिक ओकर से बढ़े। हाँ, तो 1 पर्व में नवरात्र में जला के चालू हो गया।
तो पूरा भीड़ 9 दिन तक भंडारा रहती है। ये भी बोले कि जो भी है उसको भोजन खिलाना अनिवार्य है। अगर हम भोजन नहीं खिलावो तो हम एक समक्ष हम कुछ नहीं है। ये खुद आशीर्वाद दे कि भोजन खिला के ही भेजना है। 9 दिन तक भंडारा रही, 9 दिन तक ऊपर श्रद्धा में मतलब कुछ न कुछ प्रसाद खिला के भेजना है। इस टाइप के एक आशीर्वाद है और एक आशीर्वाद से अपरंपार महिमा है। अब माता ही जान सकते, हम एक बात करने वाला और बताते वहाँ, और हम यहाँ के एक अथॉरिटी भी दे, ये हर कोषाध्यक्ष यहाँ के और मैं हर यहाँ के सचिव। तो ये हम दोनों जन कहीं भी पर्व हो, जैसे एक दिन पहले हम एक सपना आ जाए कि ये काम करना है, तो हम सतर्क हो जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है। तो इस टाइप के इसका महिमा है और दूर दूर के एक महिमा ला जान चुके हैं और जाने के बाद एक आशीर्वाद भी ले हैं और वो प्रतिफल भी मिला थे। आने वाला कोई घटना नहीं है, न कोई है नहीं है। ब्यावर जंगल में पैदल अकेला भी आ जाते, रात में भी यहाँ सो जाते हैं। इस टाइप का एक है कहानी है। और दूसरा चीज ये है कि एक और है, हम जो कहत रहे कि एक पीछे में और एक देवी है, बगदाई करती है पीछे में, तो वो भी एक साथ बना के रखे हुआ, नीला भी पुकारता मोला भी पुकारता। तो एक बहुत अच्छा रहस्य है। आने वाला मतलब कोई तकलीफ नहीं है और रहने वाला मतलब भी कोई तकलीफ नहीं है। और हम ना एक संबंध में कई प्रकार के शासन प्रशासन से भी अवगत कराते हैं। कोषाध्यक्ष जी, आप मुझसे बात करबो काबर की हमन खुद आया है अभी, तो रास्ता हालांकि आप मन बता सके थोड़ा बेहतर है पहले से, लेकिन दिखा है रास्ता थोड़ा उतना उचित नहीं है। और वैसे का सुविधा लगती है जो शासन ला ध्यान देने चाहिए, काबर की थोड़ी दूर पे हम यहाँ से देख सकते हैं गंगरेल बांध जुड़े हुए हैं, तो का सुविधा इसे होना चाहिए जो शासन ने यहाँ देना चाहिए? अब शासन तो यहाँ बहुत कुछ देना चाहिए सर। जिससे यहाँ तो अभी विधायक भी आए थे, यहाँ सब घोषणा कर चुके हैं कि यहाँ भवन देवो और मंदिर बनाबो ऐसे करके, लेकिन घोषणा करें, घोषणा के हिसाब से तो कहीं कुछ नहीं करें। अब ऐसे तो वन विभाग सहयोग देते हैं देखे ला। अब अभी भी आप मन के सामने में वहाँ बात होती है कि हाँ वो सेट बन रहे हैं, मतलब जैसे वो हटवारा हटवारा जगह बताएंगे 30-35 मीटर के लंबा चौड़ा, वैसे टाइप के यहाँ 2 सेट बन रहे हैं। इसी के आदेश आगे वन विभाग ऐसे बोला थे हमारे जो उप सचिव जी हावे थे हमारे समिति वाला, तो वही बात पर चर्चा करते हैं सोरी भाई साहब में। तो वो भी ठीक ही बात है, वन विभाग बनाते सेट बनाते देते थे। और जो रोड में हमारे कलार बहरा से या मंदिर में आए बार असुविधा है, वो भी सुविधा चाहिए, रोड बनना चाहिए। अभी सिलतरा से तो एक रोड आए छे, लेकिन वो भी अधूरा है। और हम वन विभाग ला मांग भी करन, यहाँ बुढ़ान गंगरेल दुकान के सामने तट में है, तो पर्यटन विभाग भी होना चाहिए। ऐसे के सब वो बात ला रखे हैं और आवेदन भी दे चुके हैं और वही सब मांग कर। एक सवाल हो गई, जैसे गंगरेल पर्यटन है, तो गंगरेल पर्यटन में जो अंगार मोती के ट्रस्ट है, वो जानकारी है कि नहीं कि मंदिर जो है यहाँ पे मौजूद है इसे देवी के कहीं पे? जानकारी है, लेकिन यहाँ जो गंगरेल और जो हम नक्ति देव बेमार के नाम से जाने जाते हैं, जो पहाड़ी ला नक्ति देव बेमार में जो नंदेश्वरी माता विराजमान है, ऐसे करके यहाँ दुनिया भर में चर्चा हो सके जी बोला शासन अभी मालूम है। और जो गंगरेल दुकान और जो हमारा नक्ति देव बेमार जंगल के जो कंपार्टमेंट है ना, तो वहाँ एक में जुड़ गए कहना है। वहाँ जो गंगरेल वाला कंपार्टमेंट में जो ट्रस्ट के शासन तरफ से भेजा थे पैसा थे, वो हमारे यहाँ भी आने वाला था, लेकिन वो जुड़ गए हैं। तो सामने मुँह है वो ट्रस्ट वाले, उन्हीं के पास जाते हैं पैसा। तो इनको अलग अलग कंपार्टमेंट को अलग अलग बनाने के लिए थोड़ा शासन को ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ का जो ट्रस्ट है वो अलग होना चाहिए, अलग होना चाहिए।
वही रहेगा कि इतना सोचने वाली बात है कि गंगरेल क्षेत्र में हमें पहले भी, आपको इसके पहले एक जगह दिखाई थी राम टेकरी, वो भी है, और इधर बता रहे हैं आगे और भी कोई देवी मौजूद है। कोशिश करेंगे अगली वीडियो में वहाँ जाने की हम। लेकिन सोचने वाली बात है कि गंगरेल पर्यटन में, और हम जिस रास्ते में भी आए वो रास्ता भी आपने देखा है कि रास्ता कैसा था। जो बस्तर जाते हैं हम घूमने के लिए, बस्तर टूरिज्म जिसे बहुत आजकल हाईलाइट किया जा रहा है कि गंगरेल के आसपास, धमतरी के आसपास इतनी सारी जगह है, अगर इन्हें एक नक्शा दे दिया जाए, जैसे राम वन गमन पथ बनाया गया वैसे ही एक नक्शा अगर दे दिया जाए तो शायद धमतरी वालों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग धमतरी आ रहे हैं, जो सिर्फ गंगरेल से लौट जा रहे हैं, उनके लिए 3-4 जगह जो है जुड़ जाएंगी उनके सूची में कि हाँ, गंगरेल के आगे भी कई सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि शासन इस तरफ ध्यान ज्यादा नहीं दे पाता है, और जो भी टूरिज्म की जो भी पॉसिबिलिटीज रहती हैं वो सिर्फ मेन एरिया तक सिमट कर रह जाती है। आपको थोड़ी देर में हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने का। यहाँ खड़े होकर हम थोड़ी दूर पे ही गंगरेल है, गंगरेल का जो मंदिर है वो भी यहाँ से दिख रहा था, हम दिखाएंगे आपको। लेकिन सवाल वही रहेगा कि गंगरेल टूरिज्म में ध्यान नहीं जाता। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि अगर यहाँ रहने वालों को अगर ट्रस्ट में दे दिया जाएगा, यहाँ पे जो भी फंडिंग आती है वो आती रहे, तो कहीं ना कहीं पर्यटन बढ़ेगा। दूसरा चीज, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वनाच्छादित क्षेत्र है, पूरी तरीके से जो है वन संपदा पर वो है निर्भर रहते हैं। वन संपदा वो भी तब जब गर्मियों का समय आता है तभी ज्यादा वन संपदा हो पाती है। उसके बाद फसल के लिए भी यहाँ पे पानी की दिक्कत हो ही जाती है। तो ये इनकी मांग है यहाँ पे रहने वालों की कि कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो है, सड़क, पानी, बिजली, ये तो पहुंचे ही पहुंचे। उसके अलावा पर्यटन भी जो है यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। और अगर कोई लगती है आपकी तरफ से कुछ चीजें छूटे हैं या देवी के संबंध में हो या फिर कुछ और ऐसे पर्यटन के संबंध में, तो आप बता सकते हैं वीडियो में। मतलब यहाँ के जो पर्यटन में जुड़े पर हम मंत्रालय तक पहुँच ही रहे, वहाँ से एक लेटर भी प्रसारित हो रही है कि वहाँ पर्यटन दिया जाए। रहा सवाल यह है, 190 कंपार्टमेंट ये भी है, 190 कंपार्टमेंट गंगरेल भी है, दोनों मिला हुआ है। जो राशि वहाँ आता है ना, इसके लिए भी राशि आता था, वही तरफ खपत हो जाती। तो हम एक चाहता कि भी यहाँ एक पर्यटन बने और यहाँ के आसपास के आने जाने वालों को सुविधा मिले और यहाँ के बेरोजगार उनको रोजगार मिले। ये हमारे मन की मुख्य मांग है। तो ये मुख्य मांग हम आगे तक आपके चैनल के माध्यम से आगे जाना चाहिए और यहाँ जो मांगे रख रहे हैं उसको होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि ये रोड निर्माण जो हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर रोड निर्माण अच्छा हो जाए, इससे आने जाने वालों को, जो यहाँ पर्यटक आने वालों को बहुत सुविधा मिलेगी। ये हमारा मांग है मुख्यतः। और जैसे यहाँ एक भवन बन जाए, रहने के लिए भवन बन जाए, तो वो भी अच्छा होगा। कबर के यहाँ रात में सोते हैं यही झोपड़ी के नीचे में, तो वो जो भवन बनेगा वहाँ सोएगा, वो सुरक्षित रहेगा। ये हमारा मांग है। और सामान वामान रखने के लिए, कुछ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को वहाँ रहने के लिए, सोने बैठने के लिए वो भवन हो जाए तो बहुत हमको अच्छा होगा। नवरात्रि में बोल रहे आप लोग पहले 2 बार 2 पर्वों में जलाते थे, एक ही पर्व में जलाए, तो नवरात्रि के समय भीड़ ज्यादा रहती है। क्या कुछ तैयारी आप लोग अपनी तरफ से करते हैं और क्या क्या होता है नवरात्रि में? जैसे क्योंकि गंगरेल में होता है तो मलई जो है मड़ई मेला वगैरह होता है, उस तरह का क्या यहाँ पे आप लोगों की तरफ से दिया जाता है जो भी श्रद्धालु आते हैं? ये नवरात्र में हमारे 4 गाँव जो जुड़े हैं उनके माध्यम से यहाँ व्यवस्था करते हैं, टेंट वगैरह लगते हैं, पूरा रहने के लिए पूरा व्यवस्था करते हैं, आने जाने वाले के लिए किसी प्रकार को अनहोनी ना हो, इसी करके पूरा व्यवस्था रहता है। और पहले तो लाइट नहीं था, अभी भीम सिंह कलेक्टर था, प्रसन्ना कलेक्टर था उस समय। यहाँ कलेक्टर बुलाया गया से ओकरे थ्रू जो ये सोलर लाइट वगैरह लगा है, ओकरे थ्रू यहाँ लगे हैं। बाकी सब बैटरी वगैरह से चलाते थे पहले 2012 से। तो ये सुविधा है। और बाकी जो समिति को से चावल वगैरह सब लाते हैं और कोई दान दाता भी देते हैं, बाहर से भी दान देता है उसको देते हैं। और ज़्यादा समिति का भी जितना जुड़े हैं उन लोगों की सहयोग रहता है यहाँ। अच्छा, तो जैसे श्रद्धालु लोग जो दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं अभी, क्योंकि भवन नहीं है, तो वो लोग क्या दीप प्रज्वलित करते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, दीप प्रज्वलित करते हैं। साइड में हम एक झोपड़ी नुमा बना देते हैं और वहीं उनका दीप प्रज्वलित रहता है। 9 दिन तक वही दीप जलता है। माता की कृपा है, कुछ नहीं होता है वहाँ। हवा पानी आने पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, मतलब ऐसा जैसे जो झोपड़ी है वैसे टाइप का एक झोपड़ी आप लोग बनाया है, वहीं पे जलाते हैं? वहीं बना हुआ है पीछे में। तो हवा आती है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है? दिक्कत नहीं होती है, हवा कितना भी आए लेकिन उसमें दिक्कत नहीं होती है।
दीप सुरक्षित रहती है और जो मनोकामना उनकी पूर्ति होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन इतिहास बताने के लिए इस माता का। और हम देखने वालों से भी अपील करेंगे, शासन से भी जरूर अपील रहेगी, यहाँ के ग्रामवासियों की भी और चैनल की तरफ से भी, कि पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ा जाए। क्योंकि हम लोग जितनी भी जगह भी घूम रहे हैं, हमको खुद नहीं पता था कि धमतरी में इतनी सारी जगह है। तो धमतरी पर्यटन में अगर इसे जोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसार है पर्यटन के और रोजगार के। डुबान क्षेत्र है, और क्योंकि अब डुबान क्षेत्र है तो पूरी चीज़ें डूब चुकी हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि जिस पुजारी तालाब की बात थोड़ी देर पहले की जा रही थी, वो पुजारी तालाब यही बीच में स्थित है और अब गंगरेल डुबान में आ चुका है, इसलिए उसे देखना तो असंभव है, नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ ऐसा कहा जाता है, मान्यता ऐसा कि ग्रामीण बताते हैं, उन्होंने खुद अनुभव किया है। यहाँ अगर कोई मछली पकड़ने जा रहा है या जाल फेंकने जा रहा है तो वो जाल जो है कट जाता है, वहाँ पे कोई मछली नहीं पकड़ सकता, और जो भी चारे जो भी बिछाए जाते हैं वो अपने आप जो है ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से ही जो है वो जिस रमसेना की बात की जा रही थी, जिस पुजारी की बात की जा रही थी, यहाँ से ही जो है ऊपर जा करके मंदिर का निर्माण किया करता था, स्नान वगैरह करके, और जो भी मिट्टी वगैरह जरूरत होती थी यहाँ से ले जा करके जो है ऊपर माता की मंदिर का निर्माण किया करता था। इसीलिए शायद माता ने ही अपनी आस्था ऐसी रख दी, अपने चमत्कार ऐसे बना दिए कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, प्रतिबंधित क्षेत्र है, वो उस तालाब की, मतलब वो तालाब तो ऐसे पानी में डूबा हुआ है अभी, उस जगह पर, उस क्षेत्र पे अगर कोई पहुँचता है, कोई मछली पकड़ने के लिए पहुँचता है, मछली मारने के लिए पहुँचता है, तो ग्रामीणों का ये बताना है कि जाल फेंकने पर जाल कट जाता है अपने आप, और जो भी रस्सी वगैरह डाली जाती है वो भी अपने आप कट जाता है। तो ये चमत्कार जीता जागता आपका है। और वाकई में ये हम जब इस कहानी को सुन रहे थे तो इस कहानी को सुन के हम जो है स्तब्ध रह गए थे कि इस तरह की जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र से ज़्यादा आस्था, इस तरह की आस्था से भरी मंदिर जो है मौजूद है। एक वन देवी मौजूद है अंगार मोती से थोड़ी ही दूरी पर, और भी अभी हम आपको दिखाएंगे, पूरा परिक्षेत्र आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं ऊपर वापस और दर्शन करते हैं आपके नकटी देवी के और आसपास जो भी मौजूद है। और ऐसा मान्यता है कि वहाँ जो मंदिर है वहाँ सिरपुर के जो लाल ईंटें है, लाल पत्थर जो है उससे निर्माण हो रहा था, उससे मिलता जुलता है 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के आसपास जो है सिरपुर के मंदिर भी जो है निर्मित हो गए थे। तो वही से लगा हुआ जो आप स्ट्रक्चर है वो देख पाएंगे आगे। हम आपको ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं आगे का स्ट्रक्चर। मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ से अगर थोड़ी दूर पर आप देखें, मैं मयंक से रिक्वेस्ट करूँगा कि जूम करेंगे आप,
तो आपको गंगरेल बांध दिखाई देगा और गंगरेल पर्यटन में चलती हुई बोटें भी दिखाई देंगी जो बोट्स को लेकर आती है। और बोट्स हम लोग थोड़ी देर पहले जब यहाँ पहुँच रहे थे तो बोट जो है ये टापू जो देख रहे हैं आप यहाँ से रिटर्न हो रही थी। तो जब इतनी दूर तक के बोट्स आ सकती तो अगर इसको पैकेज में शामिल किया जाता है तो गंगरेल पर्यटन के नक्शे में अगर इसे उतार दिया जाता है इस जगह को तो एक बहुत ही सारी रास्ते खोले गए यहाँ रोजगार के, पर्यटन के, क्योंकि मिनी गोवा जैसा ही एक माहौल है यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन सवाल वही रहेगा कि गंगरेल से इतनी पास होने के बावजूद, इतना लगा होने के बावजूद क्यों आज तक ये पर्यटन क्षेत्र में शामिल नहीं है, क्यों हमको बाहर जाना पड़ता है, दूसरी जगहों पे जाना पड़ता है, और क्यों गंगरेल में आने वाले लोग सिर्फ गंगरेल एडवेंचर कैंप और आसपास की जगहों को घूमकर वापस हो जाते हैं, मिनी गोवा का नज़ारा लेकर वापस हो जाते हैं। ये भी एक अथाह परिकल्पना के लिए है, वो शासन की जिम्मेदारी होगी कि कैसे आखिर वो इसे प्रोजेक्ट में शामिल करे, क्योंकि थोड़ी दूरी पे गंगरेल बांध स्थित है और नज़ारा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है और शांति और जो ठंडकता है। अगर अभी फिलहाल तो ठंड का मौसम चल रहा है, लेकिन गर्मी की बात करें तो गर्मी में भी यहाँ पे ठंड का अनुभव होगा, शांति मिलेगी, वो अलग चीज़ें हैं। और उसके अलावा पर्यटन के कई रास्ते ये खोलेगा, क्योंकि एक टापू है, एक टापू से दूसरे टापू में अगर ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करें तो टापुओं की जो भी श्रेणी है, जैसे रामटेकरी हो गया या विश्रामपुर में जो रामटेकरी मौजूद है वो, और यहाँ जो मौजूद है आपका नक्की देवी, इनको अगर शामिल कर लिया जाए गंगरेल पर्यटन प्रोजेक्ट में तो काफ़ी सारी रास्ते खोल सकता है रोजगार के और पर्यटन के। तो धर्मतरी के देवता के एक और एपिसोड में हम आपको आज दर्शन करवाए नक्की देवी के, और आज हमारा सफ़र यहाँ समाप्त होता है। एक बार और आएंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ प्रतीक पटनायक, मिलेंगे एक और एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।